बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और कुछ दिनों की ब्रेक के बाद एक बार आपको सबको खुश आमदीद। मुझे घर जाना पड़ा, उसकी वजह ये थी कि मेरी खाला की डेथ हो गई थी, तो अचानक से ये जो राब्ता है आपसे मुनक़ता रहा। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और आज से जो हमारा वीडियोज़ का सिलसिला है वो एक बार से इंशाल्लाह से फिर शुरू हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उनको हुकूमत ने वोट देने का एक राइट दिया था। उसके लिए प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की जानिब से एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से ये क्रेडिट लिया गया कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को उन्होंने उनका वो हक़ दे दिया जो उनको कई साल पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन इस पे अपोजिशन की जो जमातें हैं उनको एतराज़ है। वो ये समझती हैं कि ये राइट कानून साजी के ज़रिए दिया जाना चाहिए, ना कि सारदी ऑर्डिनेंस के ज़रिए दिया जाए। या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का राइट है, हुकूमत ये कहती है कि इससे न सिर्फ जो रिगिंग है या हमारा जो इलेक्ट्रल सिस्टम है इसमें बेहतरी आएगी, और जो बातें होती हैं हर इंतखाबात के बाद उसमें भी उसको भी इम्प्रूव किया जा सकेगा, और जो सवालात उठते हैं उनका जवाब भी ढूंढा जा सकेगा। तो हुकूमत ने ये बुनियाद बनाकर इस पे हवाले से भी एक जारी किया। तो अब हुकूमत के इन ऑर्डिनेंसेस को या अपोजिशन ये कहती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है ये भी एक धांधली का ज़रिया बनेगी, तो वो भी उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। बात यहीं पर रहती तो मामला कुछ और होता, लेकिन अब बात बयानात से बढ़ के आगे आई है। यानी कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून वो इस मामले को अब हाई कोर्ट में ले आई है। जी हाँ, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इन ऑर्डिनेंस को जो है चैलेंज कर दिया गया है। उस ऑर्डिनेंस में सबसे पहले लीगी MNA बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज़ रांझा, इन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और कभी इम्कान है, जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक ये अभी तक फ़िक्स नहीं हुआ, लेकिन कभी इम्कान है कि ये कल इस पर समाअत भी होगी। अब हम आप बात करते हैं कि इसका जो कंटेंट है वो किस बुनियाद पे इसको चाहते हैं कि इन प्रेसिडेंट के जो ऑर्डिनेंस हैं इनको कलअज़म करार दिया जाए। सबसे पहले तो उन्होंने इस्तदा ये की है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और जो सदारती ऑर्डिनेंस है इनको कलअज़म करार दे दिया जाए और इनको गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे दिया जाए। जो हक़ दिया गया है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट देने का, ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस हक़ को ख़त्म कर दिया जाए, इसको कलअज़म करार दे दिया जाए। ये बैरिस्टर शाहनवाज़ रांझा अपनी पटिशन में कहते हैं। उसके बाद जी अगला इसमें जो फ़रीक़ैन बनाए गए हैं, इसमें सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ के ज़रिए, उसके अलावा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी कानून और इंसाफ को इस दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया है। इसमें दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये लिया गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 मई को हुकूमत ने एक सफ़े पर मुश्तमिल ऑर्डिनेंस जारी किया, और इस अहम नौइयत की कानून साजी से मुतालिक अवाम या अवामी नुमाइंदों को एतमाद में ही नहीं लिया गया। ये दरख्वास्त में वो कहते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि 24 सितंबर 2018 से लेकर अब तक ये हुकूमत मजमूई तौर पे 54 जो ऑर्डिनेंसेस हैं, सदारती ऑर्डिनेंसेस हैं, वो जारी कर चुकी है। जबकि हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का मामूल बना लिया है, ये भी वो अपनी दरख्वास्त में लिखते हैं। और वो ये कहते हैं कि ऑर्डिनेंस जारी करके अवामी नुमाइंदों को कानून साजी के उनके हक़ से महरूम रखा जाता है। जब ये ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है तो इसका वाज़ेह मतलब ये होता है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको उनके कानून साजी के हक़ से महरूम किया जाए। और दरख्वास्त में लिखा गया है कि ऑर्डिनेंस जारी करके अवामी नुमाइंदों को कानून साजी के हक़ से महरूम रखा गया है, और ऑर्डिनेंस जारी करने का सदर का जो इख्तियार है वो सिर्फ़ और सिर्फ हंगामी सूरत हाल में है। अगर कोई मुल्क की हंगामी सूरत हाल ऐसी पैदा हो चुकी है जिसमें कानून साजी मुमकिन नहीं है, तो उस दौरान तो ये ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। लेकिन आम हालात में एक रूटीन में सदारती ऑर्डिनेंस आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जारी नहीं किया जा सकता। फिर वो ये कहते हैं कि इसी हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि हंगामी सूरत हाल के बगैर सदारती ऑर्डिनेंस जारी करना
पार्लियामेंट को बेतौकीर करने के मुतरादिफ है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फ़ैसले का हवाला भी दिया है जिसमें उन्होंने PMDC का जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था उस वक्त उसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाज़े कर चुकी है कि किन हालात में सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। उन्होंने अपने वकील जो है उमर गिलानी के ज़रिए ये ऑर्डिनेंस चैलेंज किया है। अब होना यह है कि जी इसमें क्योंकि बॉल कोर्ट में आ चुकी है, हुकूमत ज़ाहिर है वो राइट दे चुकी है। अब जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी एक दफ़ा फिर उनके वोट के ऊपर जो वोट वो देने का हक़ उनको मिला था उस पर वो तलवार जो है वो लटक रही है। अब देखना ये होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि पहले हमने जब देखा है चीफ़ जस्टिस अतर मीनल्लाह इस मामले पे बड़े क्लियर हैं। वो ये कहते हैं कि जो मामलात पार्लियामेंट में हल होने हैं ये आप वहीं पे हल करें, जो सियासी मामलात हैं उनमें आप हमें ना मुलव्विस करें। उसकी वजह वो क्या देते हैं, वो ये कहते हैं कि जब कोई भी मामला सियासी नौइयत का इस कोर्ट में आता है तो ज़ाहिर है उसमें दो फ्रीकैन होते हैं। लेट्स सपोज एक PTI है, एक मुस्लिम लीग नून है। उस फैसले को हम उस मामले को सुनेंगे, देखेंगे और उसमें हम फैसला कर देंगे। उसमें से एक जो फैसला है वो सूट करेगा एक पार्टी को और एक दूसरी जो पार्टी है उसके अगेंस्ट जाएगा। जिसके अगेंस्ट जाएगा वो बाहर जाता है मीडिया पे जाके वो अदलिया की ऊपर बात करता है, अदलिया के ऊपर सवालात उठाता है, जिससे जो नुकसान है अल्टीमेटली अदलिया का होता है। तो ये उनका जो मौक़िफ़ है इसको बुनियाद बना के माजी में भी उन्होंने बड़े ऐसे जो ऑर्डिनेंसेस के हवाले से आई दरख्वास्तें या हुकूमती जो पॉलिसी के मामलात हैं उससे मुतल्लिक़ आई दरख्वास्तें उन्होंने इसलिए सिर्फ रिस्ट्रेन का उन्होंने कहा कि हम मुज़ाहरा करते हैं ताकि जो हुकूमती मामलात हैं या पॉलिसी मैटर्स हैं उस पे तो उन्होंने वाज़ेह एक पॉलिसी लाइन दे दी हुई है कि लेट्स सपोज जैसे कोरोना का मामला आया था उस पर उन्होंने वाज़ेह फ़ैसला लिखा। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी रिलेटेड मामला है, ये हमारा इसमें कोई मुदाखलत करने का इख्तियार नहीं बनता क्योंकि हम ना तो एक्सपर्ट हैं कोरोना के, ना कोई दीगर वजूहात हैं। माजी में अदालती जो मुदाखला है इससे हमें खासे नुकसान भी उठाने पड़ सके, हमने नुकसानात भी उठाए हैं। तो ये उन्होंने एक पॉलिसी लाइन वाज़ेह कर रखी है कि जिसकी बुनियाद पे वो नहीं सुनते। अब मुझे अब इसमें भी यही लगता है कि जब इसकी समाअत होगी अगर तो चीफ़ जस्टिस अतर मीनल्लाह के पास ही लगता है तो ज़ाहिर है उनका तो ज़हन पहले से ही ओपन है कि वो इस मामलात में ख़ुद को नहीं लाते। लेकिन ज़ाहिर है दरख्वास्त आ चुकी है, इसमें फ़ैसला तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है कि वो इस दरख्वास्त को सुनती है, मेंटेनेबल करार देती है या नहीं। अगर मेंटेनेबल होगी तो ज़ाहिर है उस पर वो नोटिस जारी कर देगी, हुकूमत से जवाब मांगेगी, फिर हुकूमत उसका रिप्लाई देगी और आके उस पर अदालत को मुतमईन करेगी, फिर अदालत फ़ैसला कर देगी कि ऑर्डिनेंसेस दुरुस्त जारी किए गए या नहीं। लेकिन कभी इम्कान इसमें यही है कि अदालत शायद बैरिस्टर शाहनवाज रांझा को यही कहे कि आप पार्लियामेंट में जाएँ, जाके अपने कोलीग्स हैं जो हुकूमती मामलात हैं आप उनसे जाके अपने कुलीग से बात करें, वहाँ पे एक कानून साज़ी करें, इस मामले को हल करें, ना कि अदलिया को इस पूरे मामले में मुलव्विस करें। तो देखते हैं जब इस पर क्या होता है। लेकिन बॉल जो है अदालत की कोर्ट में, अदालत ही फैसला करेगी कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। तो अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।